नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम पुरंजन आख्यान के आगे की कथा सुनेंगे। फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सर्प से सुरक्षित और संसार की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न पुरंजन नगरी को घेर लिया। वह कालकन्या जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह कालकन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी समस्त श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों के बलात्कार ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। पुरंजन ने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। मेरी देह को कालकन्या ने बस में कर रखा था। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। उसे विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी अवस्था में इच्छा न होने पर भी उसे पुरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्वों और यवनों ने घेर रखा था। इसी समय यवनराज भय के भाई प्रज्वार ने उस पुरी में आग लगा दी। यवन लोग पुरंजन को पशु के समान बांधकर अपने साथ ले गए। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में बड़ा कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंतन बना रहा, इसलिए वह अगले जन्म में विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या बनकर उत्पन्न हुआ। समय आने पर पांड्य नरेश मलय ध्वज के साथ इस विदर्भ नंदिनी का विवाह हुआ। उसे मलय ध्वज से एक श्यामलोचना कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। इस प्रकार हमने पुरंजन के आख्यान के रूप में वीडियो के इस भाग में देखा कि किस प्रकार पुरंजन स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ। इसके आगे की कथा हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।